Welcome back to Panisha Tutor. In this video, we are going to discuss about the ICT, which is part of UGC NET JRF Paper1 exam. So, in ICT, we are going to discuss about the number system. तो सबसे पहले we will understand about the concept of the number system. After that, we will came to know about the conversion of different types of numbers in between them. So, without any further delay, let's start with our topic. First of all, let's understand what is the number system. So, a computer only accepts the binary language that is in the form of 0 and 1. So, whenever we type anything from our keyboard, तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, फिर हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि क्या यूजर ने क्वेरी दी है हमें. तो कुछ हमारे पास डिजिट्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, हम कौन कौन से डिजिट्स यूज कर रहे हैं और वो जो डिजिट्स है उनका बेस क्या है. तो काफी सारी चीजों का हमें नंबर्स का ध्यान रखना पड़ता है. तो उनमें से कौन सी मेन चीजें हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो डिजिट है वो कौन सा है. आफ्टर दैट जो हमारा डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है, कहां पे रख रहे हैं हम उसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर. उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. अब बेस ऑफ द नंबर सिस्टम क्या होता है, मैं आपको अगली स्लाइड में सारा कुछ क्लियर करता हूं. यही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं कंप्यूटर के नंबर्स की. सो नाउ यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक बेसिकली नंबर सिस्टम को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया. जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक कैटेगरी आ गई डेसिमल नंबर्स, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. व्हाट इज डेसिमल नंबर? डेसिमल वैल्यू वो होती है जिसकी बेस वैल्यू 10 हो. अब बेस वैल्यू 10 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 10 नंबर इंक्लूड होते हैं और वो 10 डिजिट्स हैं कौन से, दैट आर फ्रॉम 0 to 9. 0 से स्टार्ट करते हैं, 9 पे एंड करते हैं, तो हमारे पास टोटल ऐसे 10 नंबर बन जाते हैं. सेकंड हमारे पास बनता है बाइनरी नंबर. जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस होता है 2, यानी कि उसके अंदर दो ही नंबर होते हैं और वो दो नंबर होते हैं 0 and 1. आफ्टर दैट ऑक्टल, नेम से पता लग रहा है ऑक्टल मतलब बेस कितना होगा 8. अगर इसका बेस 8 है इसका मतलब इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू 7. तो 0 से लेकर 7 तक कितने नंबर्स हो गए 8. तो बेस वैल्यू का मतलब कितने नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है कि इसका बेस 16 है, यानी कि हम 16 नंबर्स को यूज कर सकते हैं. अब वो 16 नंबर कौन से हैं, वैसे तो वो नंबर अगर हम ध्यान से समझे तो 0 to 15 होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक तो हम सीधा सीधा नंबर लिख देते हैं. उसके बाद हम 2 डिजिट्स का नंबर नहीं लिखते कोई भी. उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें फर्दर डिवाइड करना हो, समझना हो कि अब हम 9 के बाद आगे लिखें कैसे, तो उसको हम अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं. तो कैपिटल ए लिखता हूं तो कैपिटल ए का मतलब हो गया 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब 12, डी 13, ई 14, एफ 15. तो अगर मुझे 15 शो करना होगा तो मैं 15 नहीं लिखूंगा, आई विल राइट F इन द प्लेस ऑफ 15. तो ऐसे ही हर प्लेस की इन्होंने अल्फाबेट्स नंबर्स दे दिए डिफाइन करने के लिए. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होगी, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. डेसिमल का जो बेस वैल्यू है वो 10 है, बेस वैल्यू 10 है मतलब 0 to 9. देन ऑक्टल के अंदर हमारे पास बेस 8 है 0 to 7, बाइनरी के अंदर 2 बेस है 0 to 1, हेक्साडेसिमल के अंदर हमारा बेस होता है 16, सो 0 to 9, देन A to F. चलो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं. यस, तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप्स के कौन से नंबर हैं, ये क्लियर हो चुका है. अब जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सपोज हमारे पास कोई नंबर बाइनरी फॉर्म में है, वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल फॉर्म. अगर डेसिमल में है तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल टू बाइनरी, ये इंटर कन्वर्जेंस आती हैं एग्जाम के अंदर. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम ये इंटर कन्वर्जन करते कैसे हैं. इसके लिए जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो बहुत ही शॉर्टकट है, आपको कोई एलसीएम डिवाइड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. कुछ नंबर्स हैं वो माइंड में रखने हैं. अब वो कौन से हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 32, 64, सो ऑन. इन नंबर्स के बेसिस पे ही हम सारी कन्वर्जन कर देंगे. जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. मुझे यहां पे जो डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में.
तो ये नंबर हमारे पास डेसिमल, बेस में 10 लिख देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि इस नंबर की जो करंट टाइप है वो डेसिमल है। आई नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी, मतलब मुझे बेस 2 बनाना है। अब आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 56 इन नंबर्स की हेल्प से कैसे बन सकता है। इनको ऐड कर सकते हैं हम आपस में, जैसे कि अब 52 देखो, 56 जो है वो 64 से छोटा है, मतलब 64 को तो कंसीडर नहीं कर सकते हम सिर्फ प्लस करके वैल्यू बना सकते हैं, माइनस करके नहीं बना सकते। तो आई नीड टू चेक कि ये 56 कैसे बन सकता है। तो 32 प्लस 16, 32 में 16 ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है 48। अब 48 प्लस 8 56 हो गया। इसका मतलब मुझे इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, आई विल गेट 56। अब जिन जिन नंबर्स को मैंने कंसीडर करना है, जिसको भी मैं कंसीडर करूंगा मैं उन सबको ऐड कर दूंगा, ऐड करके मेरा नंबर बनना चाहिए। यस, इन तीनों को ऐड करके मेरा 56 नंबर बन चुका है। अब इनको मैंने कंसीडर नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि जिनको मैंने कंसीडर करना है मैं उस पर यस का साइन डाल दूं, बाकियों पे नो का साइन डाल दूं, ऐसा नहीं। इनके लिए भी हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। जिन नंबर्स को मैं यस करना चाहता हूं, दैट मीन्स मैं ऑन रखना चाहता हूं, उनके लिए मुझे 1 यूज करना पड़ेगा, और जिनको मैं ऑफ रखना चाहता हूं या आई डोंट वांट टू यूज देम, देन उनके लिए मैं 0 वर्ड यूज करूंगा। सो ये क्या बनेगा, देखो 32 को मैं रखना चाहता हूं तो 32 की जगह पे 1 रख दिया। उसके बाद मुझे 16 भी चाहिए, 1, देन आई नीड 8, 1। अब मुझे ये 4, 2, 1 नहीं चाहिए, तो मैं इन तीनों की जगह पे 0 यूज कर दूंगा। ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। देखो कितनी इजीली आप नंबर को देखते ही कन्वर्ट कर सकते हो। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये समझो, इसका ऑर्डर आप कभी भी बदल नहीं सकते, ये हमेशा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ऐसा नहीं आपको ये और ये चाहिए तो आप 1 1 लिख दो। सपोज करो 8 4 2 1, ये 4 ही नंबर है मेरे पास, मुझे 9 बनाना है, तो 9 किस किस से बन सकता है, 8 प्लस 1, इन दोनों पे 1 1 कर दिया, बाकियों पे 0 कर दिया। आई होप आप किसी भी नंबर को बड़ी ही इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी डेसिमल नंबर आ जाए। तो यही हमारे पास फॉर्म है। मुझे देखना है ये नंबर बनेगा कैसे, दैट्स इट। किन किन को ऐड करके बन रहा है, जिनको भी ऐड करके बनता है उनको 1 रख लो और बाकियों को 0 रख लो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल टू बाइनरी। अब इसका कन्वर्ट्स भी आ सकता है। अब इसका कन्वर्ट्स क्या है, आई नीड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। मेरे पास ऑलरेडी बाइनरी में है, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो वही सेम चीज, 1 2 4 8 16 32 64। चलो अब देखते हैं ये नंबर मुझे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से उतारने हैं, इनको इनके नीचे लिख लेता हूं। तो फर्स्ट आई हैव 0, देन 0, देन 0, then 1, then 1, then 1. That means I don't need 64. अब 0 और 1 का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। 1 का मतलब I need to consider them, 0 का मतलब I will not consider them. Now, yes, तो मुझे 32 प्लस 16 प्लस 8 और इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। तो 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56। ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमारा 111 आया। अब मुझे 111 को दोबारा डेसिमल में जाना था। देखो आई विल श्योर, मुझे ये तो श्योर है ना कि मुझे सेम आंसर मिलना चाहिए। देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया। तो आप किसी भी नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। यस, आई नीड टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल का बेस क्या था, यस 8। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सेम वही रूल, 1 2 4 8 16 32। लेट्स चेक इट आउट कि अब 48 बने कैसे। 48 बनने का एक ही वे है मेरे पास, 32 और 16, इन दोनों को मैंने ऑन रखना है 1 1। बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो उनकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 0। ये हो गया 0 0 0 0। दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट 256 जो कि ऑक्टल है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब ऑक्टल नंबर हाईएस्ट रेंज 7 होती है, 0 to 7,
तो 7 से बड़ा नंबर आ नहीं सकता। अब हमारे पास इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है। जब 3 डिजिट का नंबर है तो मुझे हर डिजिट को इंडिविजुअली ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 अलग आएगा, 5 अलग आएगा, 6 अलग आएगा। अब बनाते हैं, नंबर वही होंगे 1 2 4। मुझे 8 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्टल है, ऑक्टल में 7 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। अब यहां पे मुझे फर्स्ट टाइम 2 बनाना है, आफ्टर दैट 5 बनाना है, आफ्टर दैट 6 बनाना है। अब 2 कैसे बनेगा? मैं सिर्फ 2 को ऑन रखता हूं, बाकियों को ऑफ कर देता हूं। अब 5 कैसे बन सकता है? 4 और 1 को ऑन कर लो, 2 को बंद कर दो, तो 4 + 1 5। नाउ 6 कैसे बनेगा? 1 1 0, 4 + 2 6। बस इन नंबर्स को इसी ऑर्डर में लिख दो, इट गॉट कन्वर्टेड। 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0। Within seconds you can find out, you can convert the numbers. I hope ये बड़ी इजीली क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाला पेयर, और ये हमेशा डबल होता है। नाउ अगली पे चलते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। अब मेरे पास ये बाइनरी नंबर है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। सेम वही रूल, चलो 1 2 4 8 16 32 64, चलो 0 0 0 1 1 1। 64 की जरूरत नहीं पड़ी, सो आई नीड टू कीप ऑन 32 16 एंड 8। तो 32 + 16 48, 48 + 8 56, बाकी सभी ऑफ हैं, दैट इज 56। आई होप क्लियर होगा, बहुत ही इजी है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल का बेस क्या था? यस 16 हमारा बेस था। B7, यस अब यहां पे अल्फाबेट यूज करते हैं। B का मतलब क्या है? 0 to 9 नंबर्स जाते हैं, देन A मीन्स 10, B मीन्स 11, तो B का मतलब कितना होता है? 11। तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है? 11 अलग 7 अलग, इकट्ठा नहीं लिख सकता मैं इसको। अब सेम वही चीज 1 2 4 8। नाउ फर्स्ट मुझे 11 बनाना है, देन मुझे 7 बनाना है। लेट अस कन्वर्ट इट। 11 कैसे बन सकता है? 8 + 2 10 + 1 11, 1 0 1 1, that will make 11. Now 7 0 4 2 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7. So yes, this got converted. 1 0 1 1 0 1 1 1। सी कितनी इजीली हम कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप ये आप पहले ही कर दोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब देखो 2 तो आपको पता ही है, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। देन अब हमारे पास जो नंबर बनेंगे 1 2 4 8। नाउ इनिशियली मुझे 2 बनाना है, आफ्टर दैट f बनाना है। f कितना होगा? लास्ट नंबर f होगा और वो होता है 15, 0 to 15। तो हमारे पास यहां पे 15 बनाना है हमें। आफ्टर दैट a मीन्स क्या था? 10, देन 6 आपको ऑलरेडी पता है। चलो बनाते हैं। 2 कैसे बनेगा? सिर्फ 2 को ऑन रख लो, बाकियों को ऑफ कर लो। 15 कैसे बन सकता है? 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। दैट मीन्स मुझे इन सभी को ऑन रखूंगा, सभी को ऐड करूंगा, आई विल गेट 15। आफ्टर दैट 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा? 8 + 2, 8 को ऑन रखो, 2 को ऑन रखो, बाकियों को ऑफ कर दो। अब 6 कैसे बनेगा? 4 + 2 0 1 1 0। यस अब इनको इसी ऑर्डर में लिख दो, माय नंबर गॉट कन्वर्टेड। किस ऑर्डर में लिखेंगे? अब सबसे पहले हमारे पास क्या था? 0 0 1 0 0 0 1 0। आफ्टर दैट 1 1 1 1 1 1 1 1। आफ्टर दैट 1 0 1 0 1 0 1 0। आफ्टर दैट 0 1 1 0 0 1 1 0। It got converted into binary. This is the final answer. Now, अब इसका converse. Now I need to convert binary number into hexadecimal number. So I have a binary number 1 0 1 0. Again, I will apply the same process 1 2 4 8.
4 ही डिजिट है, 1010, दैट मीन्स आई नीड टू कीप ऑन 8 + 2 10, और 10 क्या होता है? A. My answer is A. I cannot write 10. 9 के बाद I have to use alphabets, और वो भी कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे. नाउ अब ये देखो कितना बड़ा नंबर है, बाइनरी है, आई नीड टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल. अब इतने बड़े नंबर को अगर आप काउंटिंग लिख रहे हो तो बहुत बड़ी बन जाती है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, 4 का पेयर बना लेते हैं. ये 4 हो गए, ये वाले 4 हो गए, ये वाले 4 हो गए. अब इनको अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहले यही नंबर बनेंगे. नाउ देखो डबल 1 है, इसका मतलब जो आगे वाले 2 हैं वो मेरे पास 0 0 होंगे, ये 1 1, इनिशियल नहीं लिख सकता मैं. देन उसके बाद मेरे पास बनता है 1 0 1 1 1 0 1 1. आफ्टर दैट 0 0 1 0, and the last one is 1 0 0 1. Let us find it out कि इनको ऐड करके क्या बनता है. Now 2 + 1 3, very simple. 8 + 2 10, 10 + 1 11. 11 means क्या था? Yes, B. 11 नहीं लिख सकता मैं. After that सिर्फ 2 को कंसीडर करना है, 2. Now last one is 8 + 1 9. So my number got converted very easily. So it will be 3B 2 9 and it is hexadecimal. So I hope ये numbers आपको clear हो चुके होंगे. काफ़ी सारी बुक्स हैं जिसमें आपको पहले LCM लेके सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद पावर्स बनानी पड़ती हैं, 2 raised to the power 0 1 2 8 raised to the power कुछ. तो आपको उन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट ये नंबर्स याद रखो 1 2 4 8 16 एंड यू कैन ईजिली कन्वर्ट द नंबर्स. आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. एंड इफ यू गाइज थिंक दीज वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू, सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon and like this video. And till then your paper arrives, keep practicing at your home. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो, you can reach us at www.panacea-tutor.com. Yes, अगर आपको किसी भी चीज की गाइडेंस लेनी हो तो you can contact us as these details. Thank you.